आपने देखा होगा फवाद चौधरी की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो सही कहता है कि भाई हम पाकिस्तान में किससे बात करें। आपकी बात सही है, वो जो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि भारत या इंडिया जब ये कहता है कि हमें पता नहीं हम पाकिस्तान में किससे बात करें, ये फवाद चौधरी ने सच बोल दिया है या कि उन्होंने गुस्से से ये स्टेटमेंट दी है? सबसे पहले तो सर वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप सिर्फ मेरा बनाई दे रहे हैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी सच कह रहे हैं, और ये बात उस वक्त भी थी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और ये बात उस वक्त भी थी जब नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये तो हमेशा से ही रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ही जो है या पॉलिसी मेकर्स यही लोग हैं, और जो जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं पावर में, ये लोग इस किस्म की चीजें नहीं कर सकते, इनके ऊपर पावर नहीं होती इनके पास इतनी। लेकिन ये बात तो तब करनी चाहिए थी ना उनको, जब इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर थे, वो ये बताते। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। एफआईआर की जहां तक बात की जा रही है, तो एफआईआर बिल्कुल कटनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि इस बात का हक जो है वो हर पाकिस्तानी सिटीजन को है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सिटिंग गवर्नमेंट का हो। उसके ऊपर एफआईआर कट सकती है अगर किसी के ऊपर इस किस्म का अटैक किया जाए, और जिसके ऊपर अटैक हो वो ये समझता है कि इनके नाम हो। अब प्रॉब्लम सिर्फ जो मैंने सुना है वो यही आ रही है कि जाहिर है कि आर्मी की तरफ से मना किया जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि फिर एक रिवायत पड़ जाएगी कि हर कोई उठकर जो है वो आर्मी ऑफिसर्स के नाम लेगा, उससे फौज का नाम मजीद खराब होगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इन लोगों को कहना चाहिए कि जी आप बिल्कुल रजिस्टर करें एफआईआर, और उसके बाद जाहिर है कोर्ट जो है वो एविडेंस मांगेगी। सिर्फ एफआईआर रजिस्टर हो जाने पे तो सजा नहीं होगी। जब एविडेंस नहीं दे पाएंगे इमरान खान, जो अभी उन्होंने, आपने देखा होगा सीएनएन पे गए थे और एक और टर्किश टीवी पे गए थे, वहां पे इमरान खान कोई एविडेंस नहीं दे पाए थे, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया मुझे आवाज ही कोई नहीं आ रही। तो इसी तरह से वहां भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन लोगों का जो है वो नाम या इज्जत थोड़ी बढ़ जाएगी, आर्मी की भी और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर की भी, अगर ये इस बात की इजाजत देते हैं कि एफआईआर हो जाए। तो मैडम एक बात बताएं कि जब ये हुकूमत में होते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हुकूमत में थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में थे, तो तब जब ट्रेड करने का मौका आया था इंडिया के, आपको याद होगा कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट, आज भी हम गंदम जो है वो हम रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये साथ हमारे नेबर है इंडिया, वहां से तो हम इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे। तो ये फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स और इनकी हिपोक्रेसी नहीं है कि जब हुकूमत में होते हैं तो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं और गरज रहे बरस रहे होते हैं, और अगर मौका मिले कारोबार शुरू करने का, मौका मिले कॉटन एंड इन चीजों को इंपोर्ट करने का, तब करते नहीं, और बाहर आके कहते हैं कि हमें फौज जो है नहीं वो करने देते। नहीं सर, ये भी सारा कुछ जो है आप देखें, मैं दोबारा फिर वही कहूंगी कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं और आप बाकी के प्राइम मिनिस्टर्स जो इमरान खान के अलावा भी आए हैं उनको चेक करें, तो वो जब भी, इवन अभी शहबाज शरीफ साहब को भी देख लीजिए, या बिलावल भुट्टो जरदारी को, कि वो इंडिया के अगेंस्ट ही किसी ना किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो या दूसरी बातें हो। ट्रेड के लिए भी मना किया जब, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते थे कि कितना लोग परेशान थे फ्लड के टाइम पे, जो है हमें चाहिए थी कई तरह की चीजें और फूड आइटम्स चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी हम इंडिया से नहीं लेंगे। तो ये जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, ये जो रावलपिंडी में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ही डिसाइड करते हैं। और इमरान खान के साथ भी यही हो रहा था, और इससे पहले जब आप जानते हैं जनरल फैज थे, और उससे पहले आसिफ गफूर साहब जो थे, उनके इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आती थी जिसमें इंडिया को इंडिया ई से लिखना उन्होंने स्टार्ट किया था, जो ट्विटर पे ट्रेंड चला था। तो वो इस किस्म की हरकतें वहां से होती हैं और वही डिक्टेशन देते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नया प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का आता है, वो एग्जैक्टली वही लैंग्वेज बोलता है, वही वर्ड यूज करता है जो जाने वाली गवर्नमेंट ने किए होते हैं। इससे पता तो ये लगता है कि राइटर एक ही है इनका, एक ही आदमी इनको लिख के दे रहा है, एक ही बता रहा है कि क्या कहना है, और ये शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते एकदम से। इतने सालों से जो टेंशन बना के रखी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसको एकदम से तो ये डिफ्यूज नहीं कर सकते कि जी सब ठीक है और ट्रेड खोल लें। और हाँ, इमरान खान पहले जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब भी वो इंडिया की तारीफें करते थे, और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने बुराई करनी शुरू की, यहाँ तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बड़ा कुछ कहा। लेकिन अभी दोबारा से इमरान खान फिर वही बात कर रहे हैं कि जी उनकी तो फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, उनका तो ये अच्छा है वो अच्छा है। ठीक है, अगर उनको पसंद था तो उन्होंने कुछ सीखा क्यों नहीं, उन्होंने यहाँ पे उसमें से कोई चीज कॉपी क्यों नहीं की, मतलब उनकी फिल्में गाने ये सब कुछ हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज वहां पे हो रही है, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो इकोनॉमी हो, उसको लेके थोड़ा सा सीखने में क्या हर्ज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का दूसरा हिस्सा है जो इमरान खान के साथ नहीं है, वो चाहे उसको बाजवा साहब का कह लें ग्रुप या जो भी कह लें आजकल, क्योंकि यही बातचीत हो रही है कि दो ग्रुप से बन गए, उनको मैंने जरूर देखा है कि वो इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर चाहते हैं, और उनका यही कहना है कि पिछली बातें भूल जाएं,
आगे बढ़े और साथ ही उन्होंने एलओसी के ऊपर फायरिंग वगैरह को भी काफी टाइम से रोक रखा है। और यहाँ तक कहा है इमरान खान ने कि अगर उनसे पूछे बगैर कोई आर्मी चीफ आता है तो वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं होगा। तो उनका ख्याल है कि जो लिस्ट में लोग हैं क्या वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं। इमरान खान के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले। और इसी तरह से कई जो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हो गए उनकी फैमिलीज की वीडियोस भी सामने आती रहती हैं जिसमें वो खुलकर जो है बाजवा साहब को कुछ भी कह रहे होते हैं और इमरान खान को सपोर्ट करे। तो उससे एक इंप्रेशन तो यही आता है कि दो नहीं नहीं मैडम, एक तो है कि रिटायर्ड लोगों का होना, रिटायर्ड लोग तो कोई भी बात कर सकते हैं। रिटायर्ड बंदा जब फौज से रिटायर हो जाए, किसी इदारे से चला जाए, तो उसकी एक और पोजीशन होती है ना वो, क्योंकि वो चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं कर रहा होता, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को उस तरह नहीं ले रहा होता। लेकिन ये जो इमरान खान कहते हैं, आपकी बात कोई आगे लेके चलो कि मुझे कल इन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के अंदर लोग हैं जो मुझे बता देते हैं। सो इट मीन्स के वो जो अंदर के लोग हैं, आप वाकई उन इमरान खान की बात पे यकीन करती हैं कि अंदर के लोग उनको चीजें बताते हैं, या कि इमरान खान जस्ट हाइप क्रिएट करने के लिए, और क्योंकि वो वजीर आजम भी रहे हैं तो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि जी जनाब मुझे अंदर से लोग बताते हैं? सर ये बात तो कई बार की गई है कि इमरान खान को जो है वो अब एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी का एक हिस्सा जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त भी जो ड्यूटी पर हैं, इस वक्त भी जो रिटायर्ड नहीं है वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात तो बहुत बार की गई है, कई लोगों के नाम भी सामने आए। अभी जब इमरान खान टर्किश टीवी पर गए थे और उनसे जब पूछा गया कि जी आप क्या चाहते हैं कि जो आर्मी है वो बाहर रहे पॉलिटिक्स से, या आप ये चाहते हैं कि आपको सपोर्ट किया जाए, तो उसमें आपने देखा होगा कि इमरान खान ने कहा मुझे तो आवाज ही कोई नहीं आ रही। तो इस किस्म की इमरान खान कर रहे हैं बात। अगर तो वो सही सही जवाब देते या तो वो साफ कहते कि हाँ जी पॉलिटिक्स से बाहर रहे, आर्मी में ये चाहता हूं, तो भी बात समझ में आती थी। और जाहिर है कि वो इस बात का कोई रिप्लाई करना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने ये कहकर जान छुड़ा ली कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे तो पता ही नहीं पूछा क्या गया। उसके बाद वो बिल्कुल ही एक अलग ट्रैक के ऊपर जाके कोई रिप्लाई करने लग गए थे। तो इससे इंप्रेशन तो यही आ रहा है कि इमरान खान जो है वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और आर्मी के अंदर क्योंकि एक ग्रुप ऐसा है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा जो आम आदमी पे या जर्नलिस्ट पे या एक्टिविस्ट पे या किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर होता है। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात करे, आपको मालूम है अरेस्ट कर लिया जाता है, कई तरह के बैन लग जाते हैं। लेकिन इमरान खान को ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसका मतलब है कि उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट है। कहीं ना कहीं से सपोर्ट है। तो मैडम आप नहीं समझती कि दैट क्रिएट्स एन अनार्की? ये तो एक अनार्की सिचुएशन पैदा हो गई ना। लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो स्टेट आर्मी है, जो भी हो जाए, कभी इंटरनल आज तक कभी मामलात सामने नहीं आए, कभी कोई जिसे हम कहते हैं ना इंटरनल कूज हो जाते हैं, वो कभी ऐसे तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। टर्की में आपको पता है 2016 में हो गया था। अफ्रीका में इस तरह के देखा है कि फौज का एक धड़ा दूसरे धड़े के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि फौज के अंदर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर अच्छा है, और ऐसे कोई धड़े जो है इमरान खान की फेवर में नहीं निकलेंगे? हालांकि इमरान खान तो चाहते हैं कि फौज भी ज्यादा तकसीम हो ताकि मुझे इसका फायदा हो। सर उस लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे इमरान खान कि फौज आपस में लड़ पड़े। ये जरूर है कि थोड़ी बहुत टेंशन इमरान खान ने कर दी है, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान पावर में आ जाए और कुछ चाहते हैं कि ना आए। और उसमें बहुत से रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जब इमरान खान 4 साल रहे तो वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए ऐसा जिसको कि वो बेस बना के बात कर सकें। इस वक्त भी वो सिर्फ ये बताते हैं कि मेरे साथ इतने लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर इसके बजाय वो सिर्फ ये बता दें कि 4 साल में उन्होंने क्या काम किया, तो शायद लोगों को ज्यादा आसानी हो उनको समझने में, और जो दूसरी पार्टीज हैं उनके फेलियर्स बता दें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। लेकिन जहां तक आर्मी की बात आप कर रहे हैं, इमरान खान ने जरूर 2 ग्रुप बना दिए हैं और ये बहुत लोग महसूस कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, अब कहां तक सही है वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि 2 ग्रुप्स हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन इमरान खान उन दोनों को आपस में नहीं लड़वा सकेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस वजह से पाकिस्तान आर्मी जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देगी या किसी किस्म का कोई coup हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं जाके बात को आर्मी की लेवल तक संभाल लिया जाएगा। बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान में राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीटीआई इस हमले को साजिश बता रही है। पीटीआई का ये आरोप है कि सरकार मामले की जांच कराने में लापरवाही बरत रही है।
हमलावर के खिलाफ नरम रुख अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कानून तो मानो है ही नहीं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान पर हुए हमले के बाद जिस तरह का रुख वर्तमान सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि मानो जैसे देश में कोई कानून है ही नहीं। इमरान पर हुए हमले का अब तक संज्ञान भी नहीं लिया गया, हमलावर के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। उधर इमरान पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान में शुरू सियासी लड़ाई में पीएम मोदी का भी नाम लिया गया। आइए आपको बताते हैं कि इसमें क्या बात हुई। दरअसल पीटीआई नेता व पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कानून का राज है ही नहीं, जिसे देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल उचित बयान देते हैं कि पाकिस्तान में अगर बात करें तो आखिर किससे करें, यही समझ नहीं आता। फवाद चौधरी ने कहा कि यकीनन पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति भी ऐसी ही बन चुकी है। बता दें कि इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संभवतः साजिशन इमरान ने खुद जानबूझकर ये हमला पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए करवाया है। अब ऐसी स्थिति में ये पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।